Hello everybody, welcome to another lecture of the Bio World. Welcome to your channel, The Bio World, and welcome to another lecture of Bio World. We're going to talk about in this lecture types of lipid और types of fat. फैट के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए ये जो फैट होता है या लिपिड होता है इसके 3 टाइप पाए जाते हैं। पहले टाइप को हम लोग बोलते हैं सिंपल लिपिड, देन देयर इज़ अ कंपाउंड लिपिड एंड देन देयर इज़ अ डिराइव्ड लिपिड। यस, तो हम इनका नाम लिखते हैं और फिर आके इनके बारे में बात करते हैं। ऐसा तो हम लोग बात कर रहे हैं लिपिड के बारे में। तो लिपिड 3 टाइप के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर डेडिकेटेड है सिंपल लिपिड के बारे में। तो आई एम सॉरी बट आज हम खाली सिंपल लिपिड के बारे में ही बात करेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द सिंपल लिपिड। जब मैं सिंपल लिपिड बोलता हूँ तो सिंपल लिपिड का जो सबसे पहला पॉइंट है, तो आप ये अच्छे से समझ लेना, हम लोग कंपाउंड लिपिड बात नहीं कर रहे हैं, है ना। डिराइव्ड लिपिड भी बात नहीं करने वाले। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर। हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल लिपिड से। चलो पहला पॉइंट हमारा इंतजार कर रहा है। यस सर, हियर वी गो। सिंपल लिपिड को हम लोग प्यार से ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, इसको हम न्यूट्रल फैट बोलते हैं, या हम इसको सच्चा फैट बोलते हैं, मतलब ट्रू फैट। तो इसका पहला नाम है ट्रू फैट, इसका दूसरा नाम है न्यूट्रल फैट, इसका तीसरा नाम है ट्राइग्लिसराइड। हम लोग सेकेंड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम सच्चा फैट बोलते हैं। सच्चा फैट का मतलब क्या होता है? सच्चा फैट वो फैट होता है जिसके अंदर 2 अलग टाइप के मोनोमर्स पाए जाते हैं। पहला मोनोमर जो सिंपल लिपिड में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, और दूसरा जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। चलो नाम लिखते हैं। यस सर, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये ग्लिसरॉल है। यस सर, क्या है ये? ग्लिसरॉल। एनीथिंग विच एंड विद द ऑल। हे प्यार से बोलो अल्कोहल। बायोलॉजी में कोई भी वर्ड ओएल से एंड हो जाता तो हम उसको अल्कोहल कहे जाता। प्रोपेनॉल अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल, मिथेनॉल अल्कोहल, कोलेस्टेरॉल अल्कोहल, रेटिनॉल अल्कोहल, टोकोफेरॉल अल्कोहल। जब भी बायोलॉजी में कोई भी वर्ड आता, वर्ड के एंड में ऑल आता, ऑल का मतलब अल्कोहल कहे लाता। तो ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है। अगर ये अल्कोहल है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? यस, जरूर सही समझे, OH। तो इसके अंदर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। ये जो फैटी एसिड है ये एसिड है, अरे इसके नाम में ही एसिड है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, दैट इज नथिंग बट द COOH। तो ये ग्लिसरॉल का फंक्शनल ग्रुप है OH, और ये फैटी एसिड का फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं COOH। यस सर, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा लेक्चर कैसे जाएगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हम पहले लेक्चर में बात करेंगे ग्लिसरॉल के बारे में, तो हम यहाँ पे ग्लिसरॉल एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे फैटी एसिड, फिर हम क्या करेंगे, ग्लिसरॉल को बोलेंगे तो फैटी एसिड से रिएक्ट हो जा,
है ना। जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट हो जाएंगे, जो भी कंपाउंड बन जाएंगे, वही तो हमारा टारगेट पूरा कर जाएंगे और वही सिंपल लिपिड क्या है लाएंगे। समझ में आएंगे? यस सर, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इंतजार नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो ये है ग्लिसरॉल। ये जो ग्लिसरॉल है इसके पास 3 कार्बन एटम होते हैं, 3 कार्बन एटम होते हैं और ये तीनों कार्बन एटम के पास एक एक OH ग्रुप रहता है। बिल्कुल सही। और फिर यहां पे हाइड्रोजन रहेंगे। यस सर। तो आपको ये नजर आता है कि इसके पास कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? 3 ना। और कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन एटम है और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसके लिए ये जो ग्लिसरॉल है इसका दूसरा नाम होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये एक अल्कोहल है जिसके अंदर 3 हाइड्रिक ग्रुप हैं, इसलिए हम इसको इसका नेक्स्ट नाम होगा ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। इसका तीसरा नाम है ग्लिसरीन। तो इसके 3 नाम है ना, सॉरी 4 नाम है। पहला नाम ग्लिसरॉल, एनीथिंग विच एंड विद द ऑल, हे प्याज से बोलो अल्कोहल। तो ये OH है, OH है, OH है, दैट इज 3 OH है। तो इसको हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं और हम इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं। यस सर। तो ये रहा आपके ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। सो जितने भी फैटी एसिड होते हैं, यस सर, उनमें मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड में या सिंपल लिपिड में हमेशा और हमेशा ग्लिसरॉल एज अ अल्कोहल प्रेजेंट होगा ही होगा। ग्लिसरॉल एज अ अल्कोहल प्रेजेंट होगा ही होगा। यस सर। अब हम लोग ये जो हम लोगों का ग्लिसरॉल है ये फैटी एसिड से कंबाइन होगा। फैटी एसिड का मतलब होता है COOH फंक्शनल ग्रुप। ये R1 है। यस सर, ये R1 है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। ये एक फैटी एसिड है, इसलिए मैं बाजू में लिखता हूं फैटी एसिड नंबर 1। यस सर। देख भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं? 3 है। तो ये जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं ये एक फैटी एसिड से रिएक्ट होंगे, है ना। रिएक्ट हो सकते हैं, एक इससे रिएक्ट होगा, दूसरा फैटी एसिड दूसरे हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट होगा और तीसरा फैटी एसिड तीसरे हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट होगा। मैं लिखता हूं फिर मैं समझाता हूं, है ना। ये कार्बन है भाई, समझ लिए अच्छे से। फैटी एसिड 2, फैटी एसिड 3। यस सर। देख भाई, ये तीनों फैटी एसिड सेम टाइप के भी हो सकते हैं, सेम टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, 2 सेम हो सकता है, एक अलग हो सकता है ना। तो ये कंडीशन अलग अलग होती है। इस कंडीशन के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल हमको ये नज़र आ रहा है, हमारे तीनों फैटी एसिड अलग अलग कलर के हैं। ये ब्लू वाला, ये ग्रीन वाला, ये रेड वाला। इसका मतलब फ़िलहाल तीनों फैटी एसिड अलग अलग हैं। वो सेम भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। उसमें से 2 सेम और एक अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। वेरी गुड। चलो, कम ऑन इंडिया फोकस। इंडिया वालों समझ जाओ। अब क्या होता है ना, ये जो OH है, ये OH है ना। देख भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टीचर होता है वो भी यही बात बचपन से बोलता है। आपको समझता है क्या? हाँ, आपको समझता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर हमेशा एक बात बोलता है, जब भी 2 कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट हो जाते हैं,
सुनना यार, अच्छे से सुनना। जब भी दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट हो जाते हैं, कौन टकराता है? उनके फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से टकराते हैं, फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। यहाँ पे भी वही होता है। ग्लिसरॉल, इसका फंक्शनल ग्रुप है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज एसिडिक ग्रुप। ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। इसका क्या इफेक्ट होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ, तो फोकस अपना थोड़ा सा बढ़ा ले। क्या समझ में आ रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो हाइड्रोक्सिल का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक के OH से रिएक्ट हो जा रहा है। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चले जाएंगे, क्या बनेगा? वाटर लॉस होगा। 1 वाटर, सेकेंड वाटर, थर्ड वाटर। इसका मतलब एक ग्लिसरॉल को 3 फैटी एसिड कंबाइन होते हैं। जब एक फैटी एसिड कंबाइन होता है तो एक वाटर निकलता है, जब दूसरा फैटी एसिड कंबाइन होता है तो दूसरा वाटर निकलता है, जब तीसरा फैटी एसिड कंबाइन होता है तो फिर तीसरा वाटर निकलता है, रिलीज होता है। इसका फाइनली क्या इफेक्ट होता है? तो अब तक तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ग्लिसरॉल इससे कंबाइन होता है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड से कंबाइन होता है तो वाटर निकलता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर निकलता है, वाटर रिलीज होता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? लिखता हूं मैं, फिर बताता हूं। D is the removal, hydra is the water. D is the removal, hydra is the water. Removal of water called dehydration. Dehydration वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें देखो वाटर रिलीज हो जाता है। ये काम तब हो जाता है जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एसिडिक ग्रुप से रिएक्ट हो जाता है, H2O देखो बाहर निकल जाता है। क्लियर है? वेरी गुड। सो फाइनली क्या कंपाउंड बनता है वो हम ज़रा यहाँ पे देखते हैं। यस सर, यहाँ पे देखते हैं, या हम नीचे भी देख सकते हैं। हम नीचे देखते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? फाइनली जब ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जब ये कंबाइन होते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, जरा ये प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जब मैं फैटी एसिड के बारे में बात करता हूँ, ये एसिड है, ये जो फैटी एसिड है ये वाटर में सॉल्युबल है। क्या बोला मैंने? वाटर में सॉल्युबल है ना? ये जो ग्लिसरॉल है अल्कोहल है, अल्कोहल तो पानी में हम मिलाते हैं, है ना? मालूम है ना? अल्कोहल कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। बच्चे ध्यान से समझ ले, ग्लिसरॉल पानी में डिजॉल्व होता है OH की मदद से, और फैटी एसिड पानी में डिजॉल्व होता है COOH की मदद से। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि न हाइड्रोक्सिल बचता है। क्या बात है? न हाइड्रोक्सिल बचता है और न एसिडिक फंक्शनल ग्रुप बचता है। कंबाइन होने के बाद क्या होता है जरा हम देखते हैं यहाँ पे। यस सर। सो ब्लैक कलर में पहले हम ग्लिसरॉल ड्रॉ करेंगे। यस सर। तो ये CH2, ये CH और ये CH2, यहाँ पे OOO ब्लैक कलर में, ये वाला O है ना, ये O, तो ये तीनों O आ गए, है ना। अब रेड कलर लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बचा है? CO बचा हुआ है और R1 है। R1 इज अ साइड चेन। सो फोकस हियर, ये C है, ये डबल बॉन्ड O और ये R1 हो गया। तो ये रेड कलर का हो गया। यस सर।
देन ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये R2 है, ये ग्रीन वाला भी हो गया। अब हम लोग ब्लू कलर वाला, ये वाला है ना, तो ये OH, तो ये C डबल बॉन्ड O, ये R3 हो गया। चलो हो गया, है ना। आपको कुछ याद आ रहा है क्या? आपको कुछ याद आ रहा है ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? यस सर, कैन यू आइडेंटिफाई कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये वाला C, ये फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, R, C डबल बॉन्ड O, R, ये साइड से आप ये फंक्शनल ग्रुप ढूंढो, C डबल बॉन्ड O, R, और यहाँ पे भी R। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको पता है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O, R। R मतलब ये साइड चेन है, कार्बन चेन है ना, हाइड्रोकार्बन चेन को हम R बोलते हैं यार, इतना तो समझो, है ना। तो आई थिंक ये क्या है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर। सो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है, ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है और इसको हम ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। मजा आया कि जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एसिड से रिएक्ट होता है, जब एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट होता है तो आपको तीसरा फंक्शनल ग्रुप ईस्टर ग्रुप मिलता है। तो ये है फाइनली, ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कंपाउंड है यही है आपका न्यूट्रल फैट। कुठे गेला, यही है आपका न्यूट्रल फैट। अरे क्यों न्यूट्रल है ये? ना ये पॉजिटिव चार्ज है ना ये नेगेटिव चार्ज है। यस सर, ये नॉन पोलार है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है ना। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जब ये पानी में डिज़ोल्व होगा तो ये O माइनस बनाएगा, ये जब पानी में डिज़ोल्व होगा तो COO माइनस बनाएगा, ये अपना हाइड्रोजन लॉस कर देगा, ये भी अपना हाइड्रोजन लॉस कर देगा जब इनको पानी में मिलाएंगे, है ना। अब इनको पानी में मिलाओ, इनको जब भी पानी में मिलाओगे, हे ध्यान से तू सुन ले, इनको जब भी तुम पानी में मिलाओगे ये पानी में नहीं मिल पाएंगे, ये पानी के टॉप के लेयर पे अपना प्यारा सा लेयर बनाएंगे, पानी में नहीं मिल पाएंगे, इसलिए तो ये वाटर इनसॉल्युबल कहलाएंगे। तो ये एग्जैक्टली है क्या? ये न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि ये ना पॉजिटिव चार्ज है ना ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये न्यूट्रल है। इसको ट्राइग्लिसराइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास 3 फैटी एसिड चेन है, FA1, FA2 एंड FA3। इसके पास 3 फैटी एसिड है। तो ये है क्या बेसिकली में? इट इज अ ईस्टर ऑफ glycerol and 3 fatty acid, glycerol and 3 fatty acid। कर लो, आपको ये समझ में आ गया है ना? इज दैट क्लियर? पक्का? तो आगे कुछ इन्फॉर्मेशंस है वो मैं आपको देते जाता हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया। मैं एक बार बस आपके लिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ग्लिसरॉल वो कंपाउंड कहलाता जिसके पास 3 OH ग्रुप आता जो 3 कार्बन एटम को जुड़ जाता। इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को देखो 3 फैटी एसिड जुड़ जाता, जब भी ये एक दूसरे से जुड़ जाता वाटर देखो लॉस हो जाता। रिएक्शन का नाम डिहाइड्रेशन कहलाता और इसमें ईस्टर बॉन्ड देखो बन जाता। एक ट्राइग्लिसराइड में 3 ईस्टर बॉन्ड देखो रहते हैं। एक ग्लिसराइड को बनाने में 3 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते हैं, मतलब 3 बाय डिहाइड्रेशन होगा। तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था,
मैं विजय कुमार मिश्रा, दी बायोवर्ल्ड डायरेक्टर। मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, बोलो हाँ, यस सर। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? ईस्टर बॉन्ड है। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड है, मैं आगे आने वाले लेक्चर में तुमको पढ़ाऊंगा, मैं ही वो तुमको सिखाऊंगा। पेप्टाइड बॉन्ड रहता है प्रोटीन में, और डीएनए में या न्यूक्लिक एसिड में या आरएनए में कौन सा बॉन्ड रहता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है ना। तो वो चारों बॉन्ड आप अच्छे से समझ लो, यस सर। तो इसमें कौन सा बॉन्ड रहता है? ईस्टर बॉन्ड रहता है। 3 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है। ये डेफिनेशन है सिंपल लिपिड का। डेफिनेशन कौन है? ये है वो। दिस इज द डेफिनेशन, यहां लिखो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड इज अ ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर, है ना। अब देखो बच्चों, कुछ बुलेट पॉइंट सीख लेते हैं फटाफट क्विकली। नंबर 1 पॉइंट, ये तीनों फैटी एसिड अगर सेम होते हैं, अगर वो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं या सिमिलर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्योर फैट। क्या बोलते हैं उसको? प्योर फैट। यस सर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर फैट। प्योर फैट ये प्योर फैट है। प्योर फैट वो फैट कहलाता है जिसके अंदर तीनों फैटी एसिड सिमिलर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल ट्राई पाल्मिटिन कहलाता है, और ट्राई पाल्मिटिन रेयरली फॉर्म होता है। मतलब प्योर फैट बनना एक रेयर कंडीशन है। दूसरा बुलेट पॉइंट, मिक्स द फैट। मिक्स द फैट वो फैट कहलाता है जिसमें तीनों के तीनों फैटी एसिड डिसिमिलर होंगे, या और एनी 2 सिमिलर होंगे, कोई भी 2 सिमिलर होंगे और एक अलग होगा, है ना। इसका एग्जाम्पल है बटर। अब ये मत बोलना कि बटर नहीं मालूम तुमको, है ना। डायपाल्मिटोस्टिरीन। डायपाल्मिटो मतलब 2 पाल्मिटिक एसिड और 1 स्टेरिक एसिड। मतलब 2 फैटी एसिड इसमें सेम होंगे जो कि पाल्मिटिक एसिड होंगे, और एक तीसरा जो है वो होगा स्टेरिक एसिड। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि कमर्शियली फैट को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हार्ड फैट एंड ऑयल। कमर्शियली इसके 2 टाइप होते हैं, हार्ड फैट एंड ऑयल। आप तो समझ ही गए होंगे। हार्ड फैट, हार्ड क्यों है भाई? क्यों हार्ड है? क्योंकि इसके अंदर ये जो है हार्ड फैट, ये सॉलिड रहता है। ये सॉलिड रहता है एट रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री। बट ये लिक्विड रहता है। ये जो हार्ड फैट होता है भाई, ये सॉलिड क्यों रहता है भाई? अच्छे से समझ ले। एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोला मैंने? मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड इसके अंदर रहेगा, और सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिडिटी देता है। यस सर।
ये जो सॉलिड रहता है ये एनिमल ओरिजिन का रहता है, और ये जो ऑयल होता है ये प्लांट ओरिजिन का होता है। इसमें एग्जाम्पल आएंगे बटर, घी। इसमें एग्जाम्पल आएंगे वेजिटेबल्स के या प्लांट ओरिजिन के सारे ऑयल, सीसम ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले लो, बट प्लांट ओरिजिन का होना चाहिए। अब हम लोग एक स्पेशल पॉइंट बात करने वाले हैं। वो स्पेशल पॉइंट है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। यस सर। तो ये इसका 5वां पॉइंट होगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मेरे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं ये जो 5वां पॉइंट है मैं यहाँ पे लिखूँगा, है ना। इंटेलिजेंट हो ना, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ। ये जो 5वां पॉइंट है ये ऑयल का पॉइंट है और मैं ये यहाँ पे लिखने वाला हूँ। कोई शक या सवाल? बिल्कुल नहीं, बगो। देखो, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यस सर, जिसको हम बोलते हैं ऑयल। These oils are recommended by physician। डॉक्टर, फिजिशियन मतलब क्या? योगा नहीं करवाने वाले हैं। यस सर, डॉक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। डॉक्टर ये ऑयल रिकमेंड करते हैं, मतलब ये सनफ्लावर देखो, सनफ्लावर रखे आपके दिल का ख्याल, है ना। ये सर सफोला गोल्ड, ग्राउंड नट ऑयल, ये आपके दिल का ख्याल रखता है। अरे क्यों रखता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होता है या वो फैट होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे, मोर देन 1 डबल बॉन्ड। यस सर। They are recommended by physician। किसको रिकमेंड किया हुआ है? अरे उसको रिकमेंड किया हुआ है जिसको बहुत सारा टेंशन आता है। हाइपर टेंशन, हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब टेंशन, मोर टेंशन। अरे टेंशन में आने का, डिप्रेशन में जाने का, नहीं जाने का। क्यों जाने का? टेंशन नहीं लेगा तो तेरा कोई काम नहीं होगा। टेंशन आपको ज़िंदगी में आगे रखता है। यस सर, लेकिन किसी भी टेंशन को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं आने देने का। यस सर, टेंशन उतना ही लेने का जितने में अपना काम हो सके, जितने में आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। हमेशा एक ही बात सोचना, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। जब तुम पैदा हुए तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे। तो काहे का टेंशन है? सर्वाइवल का टेंशन है क्या तुमको? कोई टेंशन नहीं लेने का। नीड होता है तो ठीक है, नहीं तो ईंट लगा के अपनी जीविका चला लेना, लेकिन कभी टेंशन मत लेना। लेकिन जब वो ईंट लगाना ना, तो हमेशा सोचना कि ताजमहल की ईंट लगाओगे, इस तरीके से ईंट लगाना कि दुनिया में फेमस हो जाना ईंट लगाने के लिए। अरे कोई काम बुरा नहीं होता और कोई इंसान बुरा नहीं होता, तो कभी भी टेंशन नहीं लेना, है ना। जो भी करना, जैसे भी करना, नीचे वाला काम करना, ऊपर वाला काम करना, एजुकेटेड काम करना, नॉन एजुकेटेड काम करना। लेकिन हर कोई बोले क्या काम करता है यार, वो क्या काम करता है ना। सो फोकस, रिकमेंडेड बाय फिजिशियन टू दोज पर्सन जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है।
जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, दिल का दर्द, दिल का रोग है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो जब भी आप ये ऑयल को खाओगे, हे ग्राउंडनट को खाओगे, मस्टर्ड ऑयल को खाओगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप होगा और दिल का धड़कना अच्छे से होगा। यस, दिल का मैकेनिज़्म, दिल का काम करना बहुत ही अच्छे से होगा। ये सारे इश्यूज नहीं आएंगे उसमें। वो जो डायग्राम में देखो कोलेस्ट्रॉल जमा है येलो कलर, है ना, वो इसके खाने से होता है। और खाओ हार्ड फैट, है ना। ये खाने का संतुलन में ही जीवन की आधारशिला है, बैलेंस में रहने का। ये भी खाने का, ये नहीं खाओगे ना हार्ड फैट, बटर घी नहीं खाओगे ना, तुम्हारा हार्मोन ही नहीं बनेगा। लो, नो टेस्टोस्टेरोन, नो प्रोजेस्टेरोन, नो एस्ट्रोजन, कुछ अलग ही प्रॉब्लम लेके आओगे फिर डॉक्टर के पास, फिर भी फिजिशियन के पास जाना होगा अलग प्रॉब्लम के साथ। मी तुम्हाला काय सांगितलो, 40 वर्ष मतलब 40 साल 35 साल पास होने के बाद ये ऑयल को बढ़ाने का, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बढ़ाने का और हार्ड फैट को थोड़ा कम करने का, कभी भी इसको बंद नहीं करने का, ज़ीरो नहीं करने का, मॉडरेट में खाओ। मॉडरेशन ही जीवन है। मॉडरेट में नहाओ, मॉडरेट में खाओ और अच्छा काम करो। काम करो, काम करो। काम करने वालों का नाम होता है और जो नाम करते हैं, नामचीन होते हैं, उनको ही काम मिलता है। काम और नाम एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर है? तो आई थिंक ये लेक्चर क्लियर है। मैंने बहुत पढ़ाया, मैंने बहुत समझाया, मैं थक गया हूँ और आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया है और आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, अच्छे से एक एक पॉइंट आप सिस्टमेटिक तरीके से लिख लो। आपको वीडियो पसंद है तो पसंद करो और लाइक है तो लाइक करो, नहीं लाइक है तो मत लाइक करो। और लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखो तो आप सब्सक्राइबर बनो, सब्सक्राइबर, है ना। इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स को ताकि ज्ञान फैले। ज्ञान का फैलना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रकाश को आना है तो, उजाले को अगर आना है तो इस ज्ञान के उजाले को फैलना ही होगा। यस सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।